अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको हर साइज़ के आर्म होल की कटिंग बताई जाएगी। आपके लिए बहुत मुश्किल होती होगी कि हम हर साइज़ के आर्म होल की कटिंग किस तरह से करें, साइज़ चाहे मीडियम हो, लार्ज हो, एक्स्ट्रा लार्ज हो, स्मॉल हो। आज के मेथड के साथ आप हर तरह के आर्म होल की कटिंग, हर तरह की शर्ट की कटिंग इजीली कर सकेंगे, वो भी इतनी ही प्रोफेशनल तरीके से, नीटनेस के साथ। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए। आज बहुत ही अहम पॉइंट्स जो हैं वो आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप परफेक्ट तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे, स्लीव्स के आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने शर्ट का फैब्रिक उतार लेना है। जितना भी आपका रेडी दामन होगा उससे कम आपने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसको डबल फोल्ड करना है। फ्रंट और बैक के पीस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है। बंद साइड जो है वो अपोजिट तरफ है, तो इस तरह से हमने अपनी शर्ट के फैब्रिक को रखना है। उसके बाद ऊपर से हमने इसको कटिंग करके इक्वल कर लेना है। अब आती है तीरे की बारी। 2 पॉइंट्स बहुत अहम हैं जो कि तीरे के लिए आपने समझने हैं। तीरा हमेशा बैक नेक के अकॉर्डिंग रखा जाता है। अगर आप 2.5 से 3 इंच बैक नेक डीप कटिंग कर रहे हैं तो आपने तीरे में एक्स्ट्रा ½ इंच मार्जिन ऐड करना है। लेकिन अगर आप बैक नेक 4, 5 या 6 इंच तक ले रहे हैं तो आपका जितना तीरा होगा उसमें आप मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। 14 इंच है तो 14 इंच पर ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक नेक डीप रखना है। तो 14 इंच हमारा रेडी तीरा है। 14 इंच का हाफ 7 इंच पर मैं यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। आई होप के तीरे की समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमने करना है तीरा डाउन। तो ये पॉइंट्स भी आप नोट कर लीजिए कि तीरा डाउन जो होता है वो ½ इंच पे या 1 इंच पे कब करते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हम फ्रंट का डीप नेक बना रहे हों, मतलब कि राउंड, डायमंड शेप, किसी भी तरह का डीप नेक बना रहे हों तो हमने ½ इंच तीरा डाउन करना है। लेकिन अगर हम बोट नेक, बैन नेक, कॉलर नेक बना रहे हों तो हमने 1 इंच पर तीरे को डाउन करना है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लेना है कि तीरे को हमने कितने इंच पर कब डाउन करना है। अब इसके बाद 2 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब बारी आती है जी आर्म होल बनाने की कि हम हर साइज़ के लिए आर्म होल किस तरह से बनाएं। आर्म होल के लिए जो लाइन लगती है वो कितने इंच पर लगाएं, किस साइज़ के लिए। तो यहाँ पर देखें, तीरे की भी मार्किंग हो गई है, तीरा डाउन के लिए भी मार्किंग हो गई है। अब आपका जितना भी रेडी चेस्ट साइज़ है आपने उसके अकॉर्डिंग एक रैंडम सी मार्किंग करनी है। ये कोई प्रोफेशनल मार्किंग नहीं है, ये जस्ट एक आइडिया के लिए है। यही मेथड है जो मैं आपको समझाऊंगी। आपने अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है। देन इस मार्क को हमने स्केल के साथ सीधा कर लेना है। ये किसी मखसूस मेजरमेंट्स के साथ इसको सीधा नहीं करना, बस रैंडम से एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करने के बाद जितना आपका रेडी राउंड में आर्म होल साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग आपने इंचिस टेप को ऐसे तिरछे में रखना है। जहाँ से हमने तीरे डाउन के लिए मार्किंग की है वहाँ से आपने तिरछे में रखना है। 8 इंच हमारा रेडी आर्म होल है तो 8 इंच पे मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूंगी। तो आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है, जितना भी आपका रेडी आर्म होल होगा उसके अकॉर्डिंग आपने मार्किंग करनी है। देन इस लाइन को स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो इस मेथड के साथ आप किसी भी साइज़ के लिए आर्म होल की मार्किंग कर सकते हैं। आपने इस मेथड को जो है वो बहुत ध्यान के साथ देखना है। इसके बाद यहाँ पे देखें, हमने अपने ऊपर से तीरे के लिए मार्किंग कर ली। अब हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो जितना हमारा तीरा होता है उससे ½ इंच हम कम करके अपने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करते हैं। 7 इंच हमने तीरे के लिए मार्किंग की है, 6.5 इंच पर मैं फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर रही हूँ। अगर बहुत यहाँ पे झोल उठते हैं तो आपने 1.25 इंच पे मार्किंग करनी है, मतलब कि तीरे से आपने 1.25 इंच कम करके मार्किंग करनी है। लेकिन अगर नॉर्मल है, ज़्यादा झोल नहीं उठते, तो आपने जस्ट ½ इंच यहाँ से कम करना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ आपस में इस तरह से मैच कर देना है। तो ये जो हम लाइन लगा रहे हैं, तिरछी लाइन होगी थोड़ी सी, इसके ऊपर बनेगा हमारा फ्रंट आर्म होल। तो अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पर देखें इंच टेप को इस तरह से रखना है। तो ये हमारी जो लाइन है वो 7.5 इंचेस पे आ रही है। ½ इंच ऊपर से तीरा डाउन का हमने छोड़ देना है, ½ इंच सिलाई में जाएगा तो ये 7 इंच पे रह जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे देखें हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर ली है। अब हमने करनी है अपने बैक आर्म होल के लिए मार्किंग। तो इस पॉइंट को भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ये जो पॉइंट आ रहा है इससे आगे की तरफ हम
हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे तो इस मार्किंग पे हमारा बैक आर्म होल रेडी होगा। अगर आपने ध्यान से देखना है कस्टमर को, अगर उनके बैक पार्ट पे कट्स बन रहे हैं, बैक पार्ट हैवी है, तो आपने ये जो मार्किंग है उसको आप ज़्यादा आगे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल नॉर्मल थिन बॉडी है, स्लिम बंदी है, तो आप इसको 1 इंच पे भी रख सकते हैं। नॉर्मली जो कि ना ज़्यादा हेल्दी होते हैं ना ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, तो उसका हम 1.5 इंच पे ही निशान लगाते हैं। तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर लेना है, ताकि इन फ्यूचर आपको जो है ये चीज़ें समझने में आसानी हो। अब इस पॉइंट को भी हम तिरछे में इस तरह से स्केल के साथ तीरे वाली जगह पे इस तरह से हम तिरछे में मिला देंगे। अब हमने गोलाई देनी है फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल्स के लिए। तो यहाँ का गैप जो है ना वो 1.5 इंच आ रहा है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ, 1.5 इंच का मैंने गैप बनाया है। और यहाँ से देखें, जितना आपने ब्रॉड नेक रखना है उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो इसके बाद हमने ये जो तीरा डाउन के लिए 1/2 इंच पे मार्किंग की थी, इस पॉइंट को हमने नेक के पॉइंट के साथ इस तरह से तिरछे में मिला देना है। अब इसके बाद देखें, हमने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल को गुलाई देनी है। तो उसके लिए आपने इंचेस टेप को इस तरह से इस लाइन तक सीधा रखना है, देन इसको फोल्ड कर लीजिए। अब ये जो लाइन का मिड पॉइंट आ रहा है वहाँ पे आप इस तरह से हल्की सी मार्किंग कर लीजिए दोनों लाइंस पे, ठीक है। इसके बाद हमने अब जो फ्रंट आर्म होल है पहले उसके लिए गोलाई देनी है। तो यहाँ से तिरछे में मैं 1 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ से आपने ध्यान से देखना है, हम तिरछे में 1 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। अब ये जो तीनों पॉइंट है ना, मिड वाला और ये 1 इंच वाला और चेस्ट वाला, इन तीनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाना है। पहले आप बहुत लाइटली जो है इस मार्किंग को बनाएंगे। यहाँ पे देखें, हल्के से पहले आप इसको बनाएं, देन अगर आपकी परफेक्ट शेप बन रही है तो आप इसको डार्क कर लीजिए। अब ये जो बैक आर्म होल के लिए हमने मार्किंग की थी, यहाँ पर भी हमने 1 इंच आगे की तरफ एक मार्क लगाना है। देन सेम फ्रंट आर्म होल की तरह इसको भी हम तीनों पॉइंट्स को आपस में इस तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल के लिए गोलाई बना देनी है। तो यहाँ पर देखें जी, हमारा ये सारा मेथड कंप्लीट हो चुका है। तीरे के लिए मार्किंग करेंगे, देन इस लाइन को लगाएंगे, फिर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, उसके बाद हमने आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो ये सारा प्रोसीजर मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये जो है वो जहन में बैठ जाए हर चीज़, क्योंकि मुझे बहुत से मैसेज आते हैं इस साइज़ पर कटिंग बता दें, इस पर कटिंग बता दें। तो बार बार मुख्तलिफ साइज़ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि हर साइज़ के लिए आपको वीडियो बना के दिखा दी जाए। तो यहाँ पर देखें, हमने तिरछे में कैसे मेजर करना है अपना आर्म होल। तो यहाँ से तीरे से चेस्ट तक इंची टेप को तिरछे में रखना है। तो जितना साइज़ आएगा ना, तो उसी साइज़ को आपने यहाँ पर इस तरह से तिरछे में इंच टेप रख के तो मार्किंग कर लेनी है। अब हम साइड सिलाई के लिए यहाँ पे 13.5 इंच पर जो है वो मार्किंग कर रहे हैं। ये भी हर बंदी का डिफरेंट होता है, ये सारा जो है आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। कमर के लिए 6.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। इसके बाद जितना भी आपका साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप हिप पे, कमर पे मार्किंग कर लीजिएगा। देन अब इस स्केल को आपने समझना है, ये इस तरह का आपने शेपर जो है वो लाजमी लेके रखना है अगर आप स्टिचिंग करती हैं। तो अगर देखें नॉर्मल बंदी है जो ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो हम शेपर को इस तरह से रख के जो है वो फिटिंग का निशान लगाएंगे। लेकिन अगर हेल्दी है, हैवी चेस्ट के लिए आप मार्किंग कर रहे हैं, देन आप इस शेपर का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको बाहर की तरफ रखेंगे। इसी तरह से अगर बेली ज़्यादा है, बाहर को पेट उभरा हुआ है, तो तब भी आप यहाँ की मार्किंग जो है इस तरह से स्केल के बाहर वाले हिस्से से कर सकते हैं। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अब देखें, हम मीडियम साइज़ के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल हैं, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, तो हम इस तरह से इसको शेप दे लेंगे। मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे मैं मार्जिन छोड़ रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने ये जो हिप के लिए हम जब अंडरलैपिंग करते हैं, पाइपिंग करते हैं, तो अक्सर क्या करते हैं 1/2 इंच हम छोड़ देते हैं जस्ट मार्जिन, बाकी सारा कटिंग कर देते हैं। यही हमारी गलती होती है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर हमें शर्ट खुली करनी पड़ती है तो हमारे हिप साइज़ के अंदर बिल्कुल भी फैब्रिक नहीं होता, तो हमारे जो ड्रेसेस हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। ख़ास करके जो रेशमी ड्रेसेस होते हैं ना, वो अक्सर वेस्ट हो जाते हैं जस्ट इसी वजह से कि हमने मार्जिन नहीं छोड़ा होता। तो आपने हिप साइज़ पे कम से कम 1 से 1.5 इंच मार्जिन लाजमी छोड़ना है। अब हम शर्ट की कटिंग कर लेंगे।
अब हमने करनी है जी स्लीव्स के लिए कटिंग। तो स्लीव्स की लेंथ के लिए सबसे पहले मार्किंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो मार्जिन छोड़ के आप उतार लीजिए। अगर आप इसी को फोल्ड करना चाहते हैं तो फोल्डिंग रख लीजिए। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को समझना है कि हम जो आर्म होल के लिए स्लीव्स पे लाइन लगाते हैं वो कितने इंचेस पे लगनी चाहिए। अगर तो स्मार्ट बंदी है, मतलब कि स्मॉल साइज़ है, तो 2.5 से आपने 3 इंच पर ये लाइन लगानी है। स्मॉल से मीडियम तक आप 2.5 से 3 पे लगाएंगे। फिर अगर मीडियम से लार्ज है तो 3.5 इंच पे मार्किंग होगी। अगर हेल्दी है, एक्सल साइज़ है, तो फिर 4 इंच तक इसकी मार्किंग जाएगी। यहाँ पर देखें मैं 3 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ, मीडियम साइज़ है। तो 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम इस लाइन को सीधा कर देंगे। अब हमने जैसे कि शर्ट पर तिरछे में अपने आर्म होल को मेजर किया था मार्किंग करने के लिए, तो इसी तरह से हम यहाँ पे 8 इंच तिरछे में इंच टेप को रख के तो इस लाइन के ऊपर हमने आर्म होल के लिए मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ से देखें 2 इंच हम जो है वो सीधी एक मार्किंग करेंगे, बिकॉज़ जब हम यहाँ से सीधी सिलाई थोड़ी सी लेके आते हैं ना, तो फिर हमारा तीरा जो है वो नीचे की तरफ नहीं गिरता। अगर हैवी साइज़ है, हेल्दी हैं, तो आप 2.5 इंच तक लाइन लगाएं। अगर स्मॉल, मीडियम, लार्ज है तो 2 इंच तक आप निशान जो है ये सीधा लगा सकते हैं। अब हमने 2 इंच पे और जो आर्म होल के लिए मार्किंग की है 8 इंच पे, इन दोनों पॉइंट्स के मिड पे एक मार्क लगाएंगे और देन हम इस तरह से आर्म होल के लिए शेप दे लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल को हमने कैसे मार्क करना है, 1.25 इंच पे हम फ्रंट आर्म होल को इस तरह से मार्क करेंगे। इसके बाद हमने ये जो मार्किंग की है इसको नीचे की तरफ इस तरह से मिला देंगे जहाँ पे हमने 8 इंच के लिए मार्किंग की थी। देन इसी तरह से इसको शेप देते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो सारी ये आपको प्रैक्टिस से ही हर चीज़ आएगी। अब आपने इसके बाद फ्रंट से मिड से मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं स्लीव्स को जो है वो थोड़ा खुला रखूँगी कुर्ता स्टाइल में। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मेजर किए बगैर ही मार्किंग कर रही हूँ। आपने अपने अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। देन इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो स्लीव्स की फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी होती है तो ये दोनों पार्ट्स को उठाना है, देन आपने ये कटिंग करनी है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर फ्रंट का भी फैब्रिक उल्टी साइड का ऊपर है तो बैक का फैब्रिक भी उल्टी साइड का ही ऊपर होना चाहिए। नहीं तो आपके जो स्लीव्स हैं ना, एक कटिंग फ्रंट की तरफ आएगी और एक बैक की तरफ जा रही होगी। तो यहाँ पर देखें जी हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको हर चीज़ इजीली समझ में आ चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। अगर समझ चुके हो तो भी बताइएगा, और अगर कुछ समझना हो तब भी आपने कमेंट लाजमी करना है। पर्सनली अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक जो है हम मेरे चैनल के बायो में मौजूद है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।